हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सीरीज़ ऑफ जमुना माता जी। और अब वहाँ पे जो गीतावली की भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो चलता जा रहा है। और बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं स्पेशली इन नाइट्स को, भजन नाइट्स को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। और वहाँ पे जानवी माता जी अपनी रियलाइजेशन बताती हैं। कहती है, मैं डिफरेंट कंट्रीज़ ट्रैवल करती रहती हूँ, एक कीर्तन का प्रेजेंटेशन देखती हूँ वाइडर कम्युनिटी को, जो योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं। मैं एक परफॉर्मेंस स्टाइल कीर्तन करती थी जो आइज़ कैच करे। और मैं डिफरेंट कंट्रीज़ ट्रैवल कर रही थी, तो बीच में जो था मुझे यहाँ पे जाना था, बुलाया गया। और मैं बहुत उत्सुक थी ये वाले फेस्टिवल जमुना माता जी के जो ये भजन्स हैं, जो भक्ति विनोद ठाकुर की भजन्स नाइट्स हैं, उसको अटेंड करने के। तो जमुना माता जी कभी हमेशा मेरे को इनकरेज करती थी। और उन्होंने मेरे को कई बार इस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया कि जिस प्रकार का मैं कीर्तन करती हूँ तो वो मुझे शायद पफ अप कर सकता है। तो कीर्तन के शुरुआत में जो ये भजन्स के शुरुआत में ये भक्ति विनोद ठाकुर की जीवनी पढ़ते थे, और उसके बाद फिर ये कीर्तन जो था शुरू करते थे। सो ये कीर्तन जो होते थे ये बहुत एक्सपर्ट होते थे और बिल्कुल बहुत अच्छे कीर्तन होते थे और बहुत राइट टोन में होते थे और पूरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। कर्ता मास जो था अपनी ब्यूटीफुल और सिंसेयर वॉइस से सिंग करता था। और मैं जानवी माता जी बताती हैं कि वो वायलिन उठा के उनको एकम्पनी करती थी, वायलिन से प्ले करती थी, उन्हीं की जो मेलोडी थी उसको कैप्चर करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक बार जब वो वायलिन बजा रही थी उनको बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगा, उनको लगा, और उनको ऐसा भी फील हुआ कि उनकी जो वॉइस है, स्पेशली उनकी वॉइस जो है सबसे डिफरेंट जा रही है। उनको लगा कि मेरे कीर्तन में, मेरी वॉइस में और मेरा वायलिन बजाने में क्या एक प्राइड दिख रहा है कि मैं अपने आप को एज अ गुड सिंगर प्रेजेंट करती हूँ, एज अ गुड म्यूजिशियन करती हूँ, जो कि एक ट्रू ह्यूमिलिटी जो चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, उससे एकदम अलग है। तो जानवी माता जी कहती, मैंने अपनी वॉइस लो कर ली और मैं वहाँ के प्रोसेस को फील करने लग गई, वहाँ की चैंटिंग को फील करने लग गई। और जमुना माता जी ने भी उनको बड़ी कहानियाँ बताई थी कि कैसे शिला प्रभुपाद उनको कीर्तन लीड करने के लिए कहती थी, लेकिन वो हमेशा डिसइंटरेस्टेड होती थी कि कोई रिकग्नाइजेशन मिले उनको। तो जब उनको ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में उस समय घूमने लगी तो उनको लगा कि मुझे कीर्तन मंडेन एप्रिसिएशन के लिए नहीं करना चाहिए, मुझे और कुछ नर्चर करना चाहिए, मुझे अपनी डिवोशनल सर्विस पे नर्चर करना चाहिए, और मैं सिर्फ मंडेन एप्रिसिएशन के पीछे जाती रही। तो अब जानवी माता जी बताती हैं, जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं बहुत आराम से चुप करके फॉलो कर रही थी कीर्तन, और मैंने वायलिन भी रख दिया, तो जमुना माता जी ने आके पूछा मुझसे कि भैया क्या हो गया तुमको, आज तुम ठीक हो? तो अब वो एम्बैरेस फील कर रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, बस मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ। तो जमुना माता जी ने उनको दवाइयाँ देने की भी कोशिश करी, पर जानवी माता जी ने कहा नहीं, इट्स ऑल राइट, आई विल मैनेज। और उस समय उनको जो ये रियलाइजेशन हुआ राधा बन बिहारी मंदिर में, वो उनके साथ चलता रहा। उन्होंने कहा मैंने वहाँ पे डिवोशन, डेप्थ, ह्यूमर और लव, इन सबको एक्सपीरियंस किया और मुझे अपनी गलती जो है पता चली। अब जमुना माता जी क्या है, एक पैरेट फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा। वो चीज़ 1 साल पहले से ही, जब वो वृंदावन टूर पे थी ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही थी। तो जमुना माता जी ने कहा कि हम अपनी सारी मिल्कमेट्स जो हैं उनको एक एक चिट देंगे, वो उसमें से एक एक चिट उठाएंगी जिसमें नवदा भक्ति के एक एक प्रोसेस को वो डिस्क्राइब करेंगी अपने वे में। आधा घंटे का उनको स्लॉट दिया जाएगा और वो उसको जिस वे में, चाहे स्किट से, चाहे गा के, चाहे किसी भी प्रकार से प्रेजेंट करेंगी। उस टीम में 4-5 मेंबर होंगे और हर टीम को एक एक प्रसादम भी लाना होगा। और इस प्रकार से ये 2-3 दिन का जो है इन्होंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। और शरणागति के जितने भी सारे जो डीटीज़ होंगे वो सब इकट्ठे आएंगे। तो ऑलमोस्ट 42 पेयर्स ऑफ जो डीटीज़ थे वो यहाँ पे थे, जिन्होंने सब ने एक पैरेट स्टाइल ड्रेस पहनी हुई थी। तो ये सारे डीटीज़ जो थे, ये शरणागति के सारे डीटीज़ जो थे,
ये यहाँ पे आए थे उस पैरेट फेस्टिवल के लिए, और यहाँ पे उन्होंने पैरेट स्टाइल ड्रेसेस, सबकी एक जैसी ड्रेसेस थी। सो ये 22 सेट्स ऑफ इंडिविजुअल डीटीज़ आए थे, मतलब 44 डीटीज़ वहाँ पे अवेलेबल थे उस शरणागति में। और इनका पूरा मतलब इन्होंने पूरा गार्डन को उखाड़ दिया था, पूरा इसको वृंदावन स्टाइल एक बनाने के लिए ऑल्टर इन्होंने बहुत सारे गार्डन्स में से लीव्स फ्लावर्स लाके कर दिए थे। और हर जगह जो थे पैरेट्स जो थे, हर डिज़ाइन पे पैरेट्स लगे हुए थे कर्टन्स पे, इनकी ड्रेसेस के ऊपर। कुछ इन्होंने एप्पल्स भी आके डेकोरेट करे, और कुछ ऑरिगेमी करके जो छोटे छोटे पैरेट्स थे वो वहाँ पे मल्टी कलर पैरेट्स थे वो अटैच करे गए थे। और कईयों ने जो था स्पेशली उड़ीसा से 1 साल पहले वो पैरेट्स ख़रीदे थे वो। और जय डायना माता जी की, दीन तारिणी माता जी की जो क्लासेस होती थी गोवर्धन में, जिसमें वो स्क्रॉलर्स से 100 से पैरेट्स बनाती थी, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से जो थे सजाए गए थे। तो पूरा जो था वो वृंदावन स्टाइल लुक दिया गया था। अब गोवर्धन एकेडमी के स्टूडेंट्स ने एक बहुत ब्यूटीफुल बैनर बनाया था, फर्स्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ शरणागति ऐसे करके बनाया गया था। वहाँ पे जयंती छाया नारंगी ये सब इन्होंने डेकोरेशंस पे, क्रेप डेकोरेशंस पे विद द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स ये पूरा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। जो कर्ता मास्टर और राधा कुंड माता जी ने बहुत अच्छे से जो वहाँ पे आए हुए लोग थे उनको सर्व किया था। तो जमुना माता जी ने एक न्यूज़ लेटर रिपोर्ट लिखी थी कि जो लोग वो फेस्टिवल अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए उन्होंने ये एक न्यूज़ लेटर लिखी थी। उन्होंने ऐसा कहा कि जो फेस्टिवल है वन बिहारी का, इट वाज इन द यूनिक स्टाइल में था, पूरे नेटवर्क था, कीर्तन का इवेंट था, सब चीज़ें जो थी शिला प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए थी कि कितना शिला प्रभुपाद को स्ट्रेस रहता था डिवोशनल सर्विस का, उस चीज़ के लिए थी। और एक पर्सनल रिलेशनशिप जो था अर्च विग्रह के साथ बनाने का, वो चीज़ इस कम्युनिटी ने दिखाई थी। अभी 7 बजे ये लोग राधा बन बिहारी के ऑल्टर पे आते हैं और ये इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होता है। अभी बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा था और एक फुल मून था जो वेस्टर्न माउंटेन रिज के ऊपर था, और स्काई क्लियर था पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और जो ऑल्टर था रूम टेम्पल का, वो अभी भी सॉफ्ट कैंडल लाइट से ग्लो कर रहा था। पूरा इवेंट जो था वो बिल्कुल मैजिकल सा लग रहा था। और तभी सारे वैली के जो रेजिडेंट्स हैं वो आने शुरू करते हैं, 7:30 से 8-10 तक सब आ जाते हैं और सब अपने डीटीज़ जो है वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं वहाँ पे। इवन जो मायापुर से लोग भी आए हुए थे उन्होंने भी जिनको आदत थी, ऐसे मायापुर में तो बहुत ग्रैंड फेस्टिवल्स होते हैं, उस चीज़ की आदत थी, उन्होंने जब ये डीटी प्रेजेंटेशन देखा तो उनके लिए भी ये एक नया कंसेप्ट था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छे 43 अर्च विग्रह वहाँ पे थे। और जो इवेंट शुरू हुआ ओम अज्ञानति मिरांधस्य प्रेयर से शुरू हुआ, जिसको मिहिधर स्वामी ने लीड किया और गुरु पूजा करी और कुलशेखरा प्रभु ने आरती परफॉर्म करी। और 9 बजे फर्स्ट ग्रुप ऑफ नवधा भक्ति के फर्स्ट प्रोसेस श्रवणम के ऊपर प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। वहाँ पे सुका गोस्वामी जो पैरेट है, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी थी और श्रीमद् भागवतम सुन के वो सुखदेव गोस्वामी बन गए, उनके बारे में, उनकी पोटेंसी के बारे में बताया गया। 9:30 बजे एक दूसरा ग्रुप आया जिसने कीर्तन का प्रेजेंटेशन किया कि सब कीर्तन हो रहा है वहाँ पे, उस चीज़ का प्रेजेंटेशन किया, क्योंकि सेकेंड नवदा भक्ति का है कीर्तनम, चैंटिंग, करताल से सब ने बहुत अच्छा कीर्तन किया। और फिर उनमें से एक ने शास्त्र को कोट किया, ग्लोरीज ऑफ हेयरिंग। ठीक है, 10 बजे जो था थर्ड ग्रुप का प्रेजेंटेशन हुआ, स्मरणम, रिमेम्बरिंग। और 10:30 बजे प्रेजेंटेशन हुआ पाद सेवनम, मतलब भगवान के लोटस फीट को सर्व करना। तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है, वृंदावन दिखाया गया और लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हुए दिखाया गया कि कैसे तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए, और होली प्लेसेस का वाटर इन पर स्प्रिंकल किया गया और सब ने फिर तुलसी महारानी को थोड़ा थोड़ा जल ऑफर किया। और तब तुलसी लीव्स और चंदन, तुलसी अच्छे से चंदन लगा के
भगवान के श्री चरणों में रखा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई जब पादसेवनम ग्रुप का था। 11 बजे उस समय का, उस मॉर्निंग स्लॉट का जो था, लास्ट प्रेजेंटेशन आया अर्चनम डीटी वर्शिप का, कि कैसे हमें पर्सनल रिलेशनशिप जो है अर्च विग्रह के साथ इस्टेब्लिश करने चाहिए। और सब ने वहाँ पे अपने डीटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, उनके नाम को इंट्रोड्यूस किया। और ये इतना अच्छा रहा कि सब ने फिर वहाँ पे एक स्किट प्रेजेंटेशन करी, जो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की शिला में से राधा रमन आए थे, उसके ऊपर प्रॉपर स्किट प्रेजेंटेशन हुई। और उसके बाद लंच प्रसादम जो था वो सर्व हुआ, और वहाँ पे भोग आरती की प्रेयर्स से था वो गाया गया। तो 2 बजे अनदर ग्रुप आया जिनका टॉपिक था 1:30 अनदर ग्रुप आया जिनका टॉपिक था वंदनम, और उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स गाई। इनफैक्ट मेल और फीमेल डिवोटीज़ अलग हो गए, कि मेल डिवोटीज़ अपनी प्रेयर्स गाने लगे और फीमेल डिवोटीज़ अपनी प्रेयर्स गाने लग गई, और फाइनली फीमेल डिवोटीज़ वो कॉन्टेस्ट जीत गई। और उसके बाद जो 2 o'clock जो प्रेजेंटेशन थी वो थी दास्यम पे, और दास्यम में बहुत सारे कोट्स जो थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, उपदेशामृत से, नेक्टर ऑफ डिवोशन से, भक्ति रसामृत सिंधु से बहुत सारे कोट किए गए। और उसके बाद जो था 2:30 के ग्रुप का, उनका था साख्यम। तो उन्होंने स्किट प्रेजेंट करी सुदामा ब्राह्मण और कृष्ण की। वो स्किट इतनी बढ़िया थी कि बहुतों की तो आँखों में आंसू ही आ गए उस स्किट को देखते हुए। और उसके बाद जो लास्ट ग्रुप था वो था आत्मनिवेदनम, जिसमें कर्ता मास और राधा कुंड थे। उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स गाई, बचपन की प्रेयर्स गाई, और उसके बाद जो है दामोदर अष्टकम गाया गया वहाँ पे। और उसके बाद बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। और 4:30 जो थी वहाँ की मिल्क मेड्स ने भगवान की फाइनल आरती प्रेजेंट करी, और 5 बजे जो था डिनर प्रसादम वहाँ पे सर्व किया गया। तो ऐसे मनाया गया पैरट फेस्टिवल, द फर्स्ट एनुअल फेस्टिवल ऑफ शरणागति। और 6 से 7 के बीच में वहाँ पे डिवोटीज़ ने अपनी रियलाइजेशन शेयर करी उस शरणागति के फेस्टिवल के लिए। तो जमुना माता जी द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ शरणागति का पैरट फेस्टिवल, और इतनी सारी उनके प्रति रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड आया। और इनफैक्ट जमुना माता जी ने भी अपना ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट सबको दिया कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। और ये चीज़ जो है, जमुना माता जी जो टोटली इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये दिखाता है कि वो कितनी ज़्यादा उनके अंदर डिवोशनल क्वालिटीज़ हैं। और जमुना माता जी ने सबको बोला कि थैंक यू, आप सब ने एक सिंसियर सर्विस करी शिला प्रभुपाद की। और जैसे कि वो हमेशा सबको बोलती हैं, फील करते हुए बोलती हैं कि दिस इज़ माई बेस्ट प्रोग्राम प्रसादम टेम्पल, और ये ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। और वो इतनी सिंसियरिटी से बोलती हैं कि उनकी फीलिंग जो है अगला बंदा एक्सपीरियंस कर पाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि शरणागति फेस्टिवल ने जमुना माता जी की रैपिडली फॉलिंग हेल्थ पे एक टोल लिया। वो ऑलरेडी इतना 12-12 घंटे वो प्रोग्राम में उस समय रही, लेकिन बाद में उन्होंने दीन तारिणी माता जी को कह दिया कि बस अब मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे घर ले जाओ। जबकि दीन तारिणी माता जी उनको रिक्वेस्ट करी थी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जाने के लिए, बट वो बड़ी एडमेंट थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना। जबकि दीन तारिणी माता जी बहुत अलार्म हो गई थी कि उनको रात को सोते हुए जैसे ही वो लेटती थी उनको सांस नहीं आता था, तो पूरी रात जागती रहती थी। और दीन तारिणी माता जी दूसरे कमरे में जागते हुए उनको सुनती थी वो कितना स्ट्रगल कर रही हैं एक सांस के लिए। और जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि कैसे शिला प्रभुपाद के पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, उसी प्रकार की स्वेलिंग अब उनकी लेग्स में भी आ गई थी, कि जिसकी वजह से उनको चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर क्या हुआ, शरणागति रेजिडेंट्स ने एक और बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें राधानाथ स्वामी महाराज आए, यंग कीर्तनियाज आए, मायापुरीज आए। और यमुना माता जी के लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो गया कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, और प्रोग्राम्स अटेंड करने उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। लेकिन फिर भी वो बहुत एफ़र्ट्स मारती थी। और कई बार क्या होता था, वो सारे फेस्टिवल के अटेंडीज़ जमुना माता जी के पास ही आ जाते थे उनकी एसोसिएशन के लिए। तो ये कृष्ण की मर्जी थी कि सब लोग, जो फेस्टिवल था
जमुना माता जी की लिमिटेशन की वजह से वो नहीं जा पाती थी, तो वो फेस्टिवल वहाँ पे आ जाता था। फिर भी वो अपना इतना स्ट्रगल करती थी, अपने आप को उठाती थी और दिखाती थी कि अपनी इलनेसेस से ऊपर जाके वो ये सर्व करने की कोशिश करती थी। और फिर दीन तारिणी माता जी बड़ी एडमेंट हो गई कि अब तो मुझे इनको भक्ति वेदांत हॉस्पिटल भेजना ही होगा। सब इनको परस्यू कर रहे थे, पर जमुना माता जी इतनी हम्बल थी, वो कहती है नहीं, ये तो मेरी बुढ़ापे की प्योरिफिकेशन है और अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं थी, लेकिन अब ठीक है, ये शिला प्रभुपाद मुझे ये चीज़ सिखा रहे हैं। ऑल्दो वो कीर्तन नहीं अटेंड कर पा रही, कीर्तन प्रोग्राम्स नहीं अटेंड कर पा रही, लेकिन फिर भी जय गिरि गोवर्धन, जय जय ठाकुर भक्ति विनोद, जय जय शिला प्रभुपाद। हम सब कितने फॉर्चुनेट है कि हमें ऐसा मौका मिला। अब दीन तारिणी माता जी जो थी वो सब जो है जमुना माता जी अपनी लेटर्स में लिखती हैं कि उनकी बहुत केयर कर रही थी, हर वे में उनको हेल्प कर रही थी। और जमुना माता जी कहते हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉलरेट जो ये न्यू टेस्ट मेरी लाइफ में आए हैं। और वो चाहती है कि वो गोवर्धन फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करे और वो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बनानी सिखाएं, जो ट्रेडिशनल स्वीट्स थी जो उस समय ऑफ़र की जाती थी वो चीज़ सिखाएं। पर जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूँगी, जैसे रसगुल्ला बनाना। पर अगर मैं नहीं कर पाई तो दीन तारिणी ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो उनको संदेश बनाना सिखाएंगी और कैसे वो संदेश बना के सर्व करेंगे ठाकुर जी को। तो अब दीन तारिणी माता जी, क्योंकि जमुना माता जी की हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी, तो दीन तारिणी माता जी ने उनको बहुत फोर्स किया कि अब भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जाना है, मुंबई जाना है। तो जमुना माता जी ने यही कहा कि मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती। तो दीन तारिणी माता जी को बड़ा वो लगा कि शी वॉज नॉट अ बर्डन। जब 70s और 80 में दीन तारिणी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जमुना माता जी ने बहुत लव और केयर से उनको मतलब इतना सर्व किया कि वो इतनी ठीक हो गई। तो अब दीन तारिणी माता जी ने जमुना माता जी को यही कहा कि शी इज़ नॉट एट ऑल अ बर्डन, ना मेरे पे ना किसी और पे। फाइनली मालती देवी ने इतने फंड्स रेज किए कि जमुना माता जी जो है मुंबई जा सकी, लेकिन दीन तारिणी माता जी को वहाँ रहना पड़ा क्योंकि उनको अभी अपने आश्रम का देखना था, क्योंकि विंटर्स सारी थी, आश्रम को कैसे करना है, विंटर प्रूफ बनाना है, सारी अरेंजमेंट्स देखनी थी, कुछ फाइनेंशियल फंड्स देखने थे। और वहाँ पे एक एल्डरली मदर थी दीन तारिणी माता जी का, जिनका अभी हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको वहाँ पे भी जाना था कि और उनको उनके हेल्थ का भी केयर देखना था कि उनका हेल्थ भी ठीक रहे। और इसलिए जमुना माता जी को बेचारी को खुद ही अकेले मुंबई जाना पड़ा। और मुंबई में भी उनके फ़्लाइट टाइम का इतना गड़बड़ मिक्सअप हुआ कि वो जल्दी पहुंच गई और एयरपोर्ट पे कोई भी नहीं था उनको लेने। और वो इतना फिर उन्होंने ही खुद टैक्सी ली और वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल पहुंची और सब देख के उनको हैरान थे। इवन जो वहाँ के हेड फिजिशियन थे द्वारकाधीश प्रभु, उन्होंने कहा कि जमुना माता जी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उनको उन्होंने सीधा आईसीयू में डाल दिया। उनकी लेग स्वलन थी, उनको ऐसा लग रहा था कि अभी कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी और वो सांस तो बिल्कुल भी ले नहीं पा रही थी। अब जो है जमुना माता जी सबको यही कहने लगी, अब मेरी लाइफ का नेक्स्ट फेज़ आया है और आई एम रेडी टू गो फॉर अनदर एडवेंचर इन माय डिवोशनल सर्विस। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने मुझे कहा था, पर्सनली कहा था, जमुना तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और मुझे उनकी बात पे भरोसा है। चाहे मैंने कितनी भी कैसी भी भक्त क्यों ना रही हूँ, पर मुझे अपने गुरु की बात पे भरोसा है। तो अब मैं रेडी हूँ, जाने के लिए रेडी हूँ। तो वो जिनसे भी मिलती थी वो इतने ओपन हार्टेडली उस न्यू फेस को एक्सेप्ट कर रही थी। वो ये भी पता चल गया था उनको कि उनकी डेथ नियर है, लेकिन फिर भी वो सबको कह रही थी कि मुझे शिला प्रभुपाद की बात पे विश्वास है क्योंकि मेरा फ्यूचर जो है वो है ब्राइट है। तो एक बार गिरिराज स्वामी ने उनसे पूछा कि अब जमुना तुम्हारी कोई सर्विस रह गई है जो तुमको शिला प्रभुपाद को कमिट करी थी, जो तुम बोल रही हो कि मैं जा रही हूँ। तो जमुना माता जी कहती है नहीं, मैंने सोचा है, इसके बारे में विचार किया है और सच में मेरी कोई भी सर्विस नहीं रह गई शिला प्रभुपाद के लिए। लेकिन अगर मुझे फिर से कुछ साल कृष्णा देते हैं तो मैं जो है विमेन के बारे में बोलूँगी, जो इस मूवमेंट के बारे में, मैं उनकी वॉइस बनना चाहती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि गिरिराज स्वामी महाराज
आप तो एक सन्यासी हैं, आपको नहीं पता व्हाट विमेन गोज़ थ्रू इन दिस मूवमेंट, तो मैं उनके लिए करना चाहूँगी। और अब जमुना माता जी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में है और अंडर द केयर ऑफ राधानाथ स्वामी महाराज, जो पर्सनली देख रहे हैं, ही इज़ मूविंग हेवन एंड अर्थ की, ताकि वो जमुना माता जी को बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट केयर जो है प्रोवाइड कर सके, ताकि वो अपनी हेल्थ को रिगेन कर पाएँ। वहाँ के जो हेड फिजिशियन है द्वारकाधीश प्रभु, वो बताते हैं कि जब जमुना माता जी पहले आई थी वहाँ पे, वो पहले ही उनकी जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट थी। पहले उन कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से फिर सिंगापुर और फिर यहाँ पे आई, और उनको रिसीव करने के लिए भी कोई नहीं था। तो वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो गाने लग गई, गोविंदम आदिम प्रेयर्स गाने लग गई और कृष्ण की शेल्टर लेने लग गई। और तब जो है वहाँ पे एक टैक्सी वाला आया, उसने कहा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, और जमुना माता जी ने कहा येस कहा, और वो टैक्सी में बैठ के वहाँ पे पहुँच गई। दीन तारिणी माता जी ऑलरेडी वरिड थी, क्योंकि उनको फ्लोरिडा अपनी मदर के पास जाना था, उनका हिप रिप्लेसमेंट का, फिर फाइनेंशियल थिंग्स को सेट करना था, फंड सेट करने थे, और उनको जो था वहाँ पे अपना जो कहते हैं आश्रम को विंटर प्रूफ बना के आना था, नहीं तो वहाँ विंटर्स इतनी हार्श होती है कि पूरा आश्रम ख़राब हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी इतनी एंजाइटी में थी कि जमुना माता जी अकेले ट्रैवल करेंगी। तो जमुना माता जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को वहाँ कदम कदम पे जो है डिवोटीज़ मिल जाएंगे, तो आई कैन डू इट ईज़िली। और एयरपोर्ट पहुँच के ही उनके साथ ऐसा हो गया। और जब वो हॉस्पिटल पहुँची तो सारा स्टाफ जो था वो उनको देख के बड़ा हैरान हो गया। और जब उनका बीपी चेक किया गया तो वो 190 130 था, ऊपर का 190 और नीचे का 130 था। उनकी सारी लंग्स चोकअप थी और वो ऑलमोस्ट कार्डियक फेलियर की तरफ थी, पूरी बॉडी में इतना फ्लूइड भरा हुआ था। तो उनको आईसीयू में डाल दिया गया। तो वहाँ की एक और डॉक्टर बताती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इनफैक्ट मूव करना ही उनके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक था। तो उनको नहलाया जाता था, तो जब वो नहती थी उसके बाद वो बैठी थी, तो उन्होंने कहा मुझे मिरर्स ला के दो। और जब उन्होंने मिरर में देखा कि अभी उनको तिलक नहीं लगाया गया, तो उन्होंने कहा ओहो, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आई एम नेकेड विदाउट द तिलक, आप प्लीज़ मुझे तिलक लगाओ। तो वो एक्चुअली अपनी बॉडी को जो है कृष्णा का टेम्पल समझती थी, जहाँ कृष्ण वास करते हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और फिर भी वो जब वहाँ पे पहुँची और थोड़े दिनों में वो बहुत ग्लोइंग रिपोर्ट्स लिखने लग गई भक्ति वेदांत हॉस्पिटल की, कि यहाँ पे लोग उनकी कितनी केयर कर रहे हैं। उन्होंने लिखा दीन तारिणी माता जी को, यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस तो सबके यहाँ हृदय में जैसे गंगा की तरह बहती है, और क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे हैं कि इवन पुजारी इसको यहाँ से सीखना चाहिए। सब लोग यहाँ पे सेंटली हैं। और जो रोलिंग जगन्नाथ जी का ऑल्टर आता है इस रूम में एवरीडे, वहाँ से वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कितने केयरिंग है, और इतने सारा कृष्णा मैजिक यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पे लोग इनकी इतनी केयर कर रहे हैं कि इवन राधानाथ स्वामी ने इनको इतना इंस्ट्रक्ट किया हुआ है स्ट्रिक्टली। और ये जमुना माता जी कह रही है मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है। तो इनफैक्ट एक बार जमुना माता जी ने राधानाथ स्वामी महाराज को कह दिया था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो राधा माता जी ने कहा क्यों जमुना माता जी, आप क्यों जा रहे हो? कहते अब यहाँ पे सब मुझे सर्व करते रहते हैं, जब देखो मुझे सर्व करते रहते हैं, मैं इतनी सर्विस के लिए यूज्ड टू नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन डिवोटी हूँ, ये मेरे को ऐसे क्यों करते रहते हैं? तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि एक्चुअली जमुना माता जी ये आपके अंदर शिला प्रभुपाद को देख रहे हैं, या आपको सर्व नहीं कर रहे, ये शिला प्रभुपाद को सर्व कर रहे हैं। तो जब जमुना माता जी ने कहा अच्छा ये ऐसा है क्या, तो राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा हाँ जमुना माता जी ये ऐसा ही है। तो जमुना माता जी ने कहा अच्छा, तो फिर इनको सर्व करने के लिए मैं यहाँ रुक जाती हूँ। निरंजन स्वामी भी जब जमुना माता जी से मिलने गए, तब जमुना माता जी का अगेन यही से था कि देखो ये मेरे को कितना सर्व कर रहे हैं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं रुकूंगी नहीं। और निरंजन स्वामी महाराज कहते हैं कि ये एक्चुअली वो प्रिटेंड नहीं कर रही थी, ये एक्चुअल में उनकी फीलिंग थी, वो इतनी पॉम्पस नहीं थी, वो ये सर्विस नहीं लेना चाहती थी, वो डिवोटीज़ को सर्व करना चाहती थी। उनके दिमाग में हमेशा था कि मुझे बर्डन नहीं बनना।
और 3 महीने में जमुना माता जी वहाँ पे थोड़ा रिकवर किया। राधानाथ स्वामी महाराज के अंडर उनको बेस्ट फिजिशियंस, बेस्ट किडनी स्पेशलिस्ट, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, हर जगह जो बेस्ट थे उनको दिखाया गया और वहाँ पे 12 से 15 केजी फ्लूइड उनकी बॉडी से निकाला गया और उन्होंने 30 पाउंड जो है वेट भी लूज़ किया, जो कि बहुत फ़ायदेमंद था और वो थोड़ा चलने फिरने लग गई थी। और वहाँ दीन तारिणी माता जी का कंसर्न था कि जमुना माता जी वहाँ पे हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे होंगे, और ये कंसर्न उन्होंने शेयर किया क्योंकि जमुना माता जी कभी भी किसी को नो नहीं करती थी। उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी कृष्णा कॉन्शियसनेस शेयर करने की वो करती थी। तो दीन तारिणी माता जी को लगा अब उनकी हेल्थ इतनी डिटोरेट हो रही है तो वो कैसे इतना सब कर पाएंगी, तो ये सही नहीं है उनके लिए। और उन्होंने अपनी कई गुरु बहन को बोला, लेकिन वो भी समय पे वहाँ पे पहुँच नहीं पाई। और फाइनली राधानाथ स्वामी महाराज ने उनका रूम जो है 5th फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग थी, रेफ्रिजरेटर था, वेस्टर्न टॉयलेट था, हर प्रकार की फैसिलिटी थी। और बाहर द्वारकाधीश डॉक्टर ने जो थे वहाँ के हेड डॉक्टर थे, उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि जमुना माता जी इज़ वेरी इल, तो उनसे मिलना नहीं है, यू हैव टू लिमिट योर आवर्स, या वहाँ पे जाना नहीं है। और 2-3 डॉक्टर्स की परमिशन के बाद ही जमुना माता जी से मिला जा सकता था। और जमुना माता जी इसमें भी फ़न देखती थी कि वो कहती थी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जमुना माता जी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग विजिटर्स, पर लेकिन उसका मतलब ये है कि जस्ट लाउडली बैंग ऑन अर डोर एंड कम इन, मतलब क्योंकि वो किसी को मना नहीं करती थी तो फिर भी वहाँ पे लोग आ जाते थे। और जब दीन तारिणी माता जी उनसे मिलने गई तो वहाँ देखा कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उनके साथ लगी हुई हैं, उनका वर्क करती है, इतनी सारी कुकिंग करती है, मतलब रोटेशनल ड्यूटीज़ में उनके लिए खाना बना रही हैं। और ये सब अभी दीन तारिणी माता जी अभी भी अराइव नहीं हुई, अभी भी ये दीन तारिणी माता जी को ये लिख रही हैं और ये बताती हैं कि कैसे एक बार इनके ब्रेकफास्ट सर्वर्स आते हैं। और अभी ये भागवत गीता ही जोर से पढ़ रही थी तो एक बाबा जी आए और जमुना माता जी उनको कहने लगी डोंट टच, डोंट टच। और जब वो टर्न करती हैं तो वो पूजा आनंद देवी माता जी होती हैं जो उनको संडे मील जो है सर्व करने आई थी। और वो धोती में ड्रेसअप थी और हाफ टर्बन पहना हुआ था और ब्लैक मुस्टैच लगाई हुई थी, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। और वो मेरे लिए कुछ लाई थी, उन्होंने मेरे को एक बड़ा गिफ्ट बैग दिया जिस बास्केट में 2 डजन्स रेड और येलो रोजेस थे, बॉटल ऑफ कुंभ मेला का वाटर था, हैंड पेंटेड बीड बैग था, ब्यूटीफुल काउंटर बीड्स थी और डिवोटी का 2011 का डेस्क कैलेंडर था और जगन्नाथ जी की की चेन थी और राधा कृष्ण का नोट पैड था और 3 DVDs थी जो मैं भेज रही हूँ शरणागति में ताकि स्कूल के बच्चे देख सकें। वहाँ पे एनिमेटेड कृष्ण की चाइल्डहुड पास टाइम्स है और वो बहुत पॉपुलर है इंडिया में। और उन्होंने बस यही प्रे करा कि राधा रानी और कृष्ण मुझ पे मर्सी बिस्टो करते रहें कि जो भी मेरे लिए बेटर है, बेस्ट है, वो मुझे दे, मेरे साथ करे और मुझे स्ट्रेंथ दे कि मैं वो उनकी मर्सी को एक्सेप्ट कर सकूं। और अब 1 महीने के बाद जो है दीन तारिणी माता जी वहाँ पे आ गई हैं और वो देखती है जमुना माता जी ने एक इतना फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशनशिप सबके साथ बना लिया, डॉक्टर्स के साथ बना लिया। इनफैक्ट जमुना माता जी को डिफरेंट जगह डॉक्टर्स से कंसल्ट लेने के लिए एक ड्राइवर था राजा जो टैक्सी में जाता था, उनके साथ भी उन्होंने इतना बना लिया। वो कहती थी राजा को यू आर द किंग ऑफ रोड। और जो दीन तारिणी माता जी वो भी अपने एक्यूप्रेंचर के ट्रीटमेंट के लिए उस ड्राइवर को ले जाती थी और जमुना माता जी उसके लिए इतनी डियर बन गई। मतलब सब कहते थे वहाँ पे कि उनके अंदर एक मदरली अफेक्शन है जो वो हमेशा मिस करते रहे, उनको वो चीज़ मिली नहीं और वो उनको जमुना माता जी में प्रचुर मात्रा में जो है उनको मिली है। और वो ड्राइवर भी जो था उसको वो कृष्णा के बारे में बताती, उसको कहती कि हरि नाम लो, उसको शिला प्रभुपाद की ग्लोरीज के बारे में बताती, उनकी फैमिली के बारे में बताती, उसकी फैमिली के बारे में जानती। और जिस दिन इनको कनाडा वापस जाना था तो दीन तारिणी माता जी की फ़्लाइट पहले थी और जमुना माता जी की फ़्लाइट बाद में थी। तो राजा जो है दीन तारिणी माता जी को छोड़ने जा रहा था और जब उसने उनको ड्रॉप किया तो वो रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और उसने कहा कि जमुना माता जी ने ही मुझे हरि नाम से जोड़ा है, मैं उनका कभी भी ये एहसान भूल नहीं पाऊँगा और अब वो जा रही हैं, मैं उनको कितना मिस करूँगा।
तो एक बार जमुना माता जी वहाँ पे प्ले देख रही थी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो हेड डॉक्टर थे डॉक्टर द्वारकाधीश, वो बने थे जॉनसन्स बने थे, प्रिंस जॉनसन्स, जो अफ्रीका में एक किलिंग हुई थी इनकी गॉड सिस्टर हलादनी माता जी और डिफरेंट डिवोटीज़ का। तो वो एक प्ले डिपिक्ट हो रहा था और उसमें डॉक्टर जॉनसन्स को मतलब मिस्टर जॉनसन्स को इतना ज़्यादा वो क्रूएलिटी दिखानी थी कि उन्होंने ही उन डिवोटीज़ को गन शूट किया था, मारा था। तो जमुना माता जी ने तब से उनको जॉनसन्स डॉक्टर जॉनसन्स कहने लग दिया। इनफैक्ट द्वारकाधीश कहते हैं उसके बाद उन्होंने कभी भी मेरा नाम द्वारकाधीश नहीं बोला, उन्होंने मेरे को नया नाम से इनिशिएट ही कर दिया। और राधानाथ स्वामी महाराज भी कहते हैं कि जमुना माता जी की हेल्थ इतनी ख़राब थी, लेकिन जब वो प्ले हुआ था तो उन्होंने उनको प्रिंस जॉनसन्स बोलना शुरू कर दिया, डॉक्टर जॉनसन्स बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ह्यूमर देखती थी हर चीज़ में। और इस दिन वो सच में द्वारकाधीश जो थे वो एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि सच में वो पोजेस्ड हो गए हैं प्रिंस जॉनसन्स के बारे में। और जब भी द्वारकाधीश उनसे मिलने मतलब जमुना माता जी को कभी भी कोई हेल्थ के बारे में इशू होता था तो वो फ़ोन करके भी कहती थी मेरी डॉक्टर जॉनसन से बात करा दो, मुझे उनसे बात करनी है। और कभी भी वो डॉक्टर द्वारकाधीश उनसे मिलने भी आते थे तो जमुना माता जी उनको यही कहती थी, यू आर लुकिंग वेरी टायर्ड, तुम थके हुए हो, आप रेस्ट नहीं करते हो डॉक्टर जी। तो द्वारकाधीश कहते थे कि नहीं, अब मैं तो आप जैसे वैष्णवों को सर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरे को और नई लाइफ देता है। तो जमुना माता जी कहती है ओ काश मैं भी आपके जैसे बन पाती। तो उनको इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि सामने द जमुना माता जी हैं जिन्होंने अपनी एंटायर लाइफ जो है डिवोशनल सर्विस में कर दी और वो ऐसा कह रही हैं। तो इनफैक्ट देखिए अब जमुना माता जी हॉस्पिटल में भी हैं, उनको पता है ये उनकी लास्ट फेज़ है लाइफ का, इतनी सारी फिज़िकल लेवल पे ट्रबल्स आ रही हैं, पर फिर भी वो हट नहीं रही अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आगे क्या होता है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए, और आगे अब वो द लास्ट फेज़ लास्ट इनिंग ऑफ हर लाइफ वो कैसे जिएंगी, कैसे वो शिला प्रभुपाद की द गुड गर्ल डिसाइपल बन के दिखाएंगी, वो टीचिंग सब आगे आने वाले चैप्टर्स में आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। हरि बोल एवरीवन।